A circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axes. तो एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल बना लेते हैं हम लोग. दिस इज अ सर्कल एंड इट इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच कर रहा है, समथिंग लाइक दिस. इस सर्कल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग. तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल. अभी इसका रेडियस 2 है, तो क्लियरली जो इस सर्कल का सेंटर है वो -2, 2 हो जाएगा. दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल. और एक और सर्कल है जिसका सेंटर 2, 5 पे है. 2, 5 विल बी समवेयर हियर, और थोड़ा ऊपर होगा ये. और ये क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल सी को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे. मतलब इंटरसेक्टिंग सर्कल का कंडीशन हमें चाहिए. तो व्हाट इज कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल? कि C1 C2 इज लेस देन R1 + R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2. है ना. एक्सट्रीम केस क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल टच का कंडीशन है और ये इंटरनल टच का कंडीशन है, उनके बीच में होगा तभी वो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा. मतलब टचिंग ईच अदर के लिमिटिंग केस का ये वैल्यू है. तो अभी ये सर्कल का जो सेंटर है वो हो गया 2, 5. और इसके रेडियस की ही इंटरवल आपको निकालनी है. तो रेडियस मान लेते हैं इसका R है. और आप देखेंगे कि एक सर्कल ऐसा होगा जिसका सेंटर 2, 5 है, तो कुछ इसको इस तरह से टच करेगा. दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ R. और सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू R की क्या हो सकती है? जब उसको एक्सटर्नली टच करेगा विथ सेम सेंटर. ऐसे ये एक बड़ा सा ये. तो यहां से हम लोग C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं. दोनों का सेंटर हमें मालूम है, ये C1 है, ये C2 है. डिस्टेंस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, √4² + 3². R1 + R2, इसका रेडियस हमें मालूम है कि 2 होगा. डायग्राम से दिख रहा है कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये आपका 2 हो गया. और R दूसरे वाले का रेडियस. सिमिलरली ये मॉड ऑफ R - 2 हो गया. तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि 5 is less than 2 + R. मतलब ये R is greater than 3 हो गया. एंड ऑन द अदर साइड मॉड ऑफ R - 2 is less than 5. तो R is less than 7 हो गया. तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 3 से 7 जा रही है, विच इज α to β. तो फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3β - 2α. तो 3 × 7 = 21 -6. तो इसका आंसर हो गया 15. आंसर इज गिवन एज A. 15 ही इसका आंसर गिवन है.